हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। आज हम हमारे हेयर कट की जो चैनल है उसमें सेशन 1 मतलब के एपिसोड 1 डालने वाले हैं और वो भी हेयर कट की बेसिक थियरी रहेगी। फ्रेंड्स, आपको पता है कि मैं बेसिक थियरी से ही आपको सिखा रही हूँ और बेसिक टू एडवांस फुल कोर्स आएगा इसमें। जो एडवांस कोर्स मैं करवाती हूँ पार्लर पे हमारे सैलून पे, वही फुल कोर्स इसमें आने वाला है फ्रेंड्स। तो अभी तक मेरी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, किसी भी तीनों में से किसी भी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। आपको बहुत ही ज़्यादा और काम आने वाला नॉलेज मिलेगा। आप पहले तीनों में से पहला एपिसोड देख लीजिए, उसी से आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ से कैसे सीखने वाले हैं। ठीक है, आपकी फ्रेंड्स को अगर किसी को इसकी नीड है, मतलब कि इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मेरी मेकअप की जो चैनल है वो सुमुख श्रद्धा मेकअप, हेयर स्टाइल की है उसमें भी सुमुख श्रद्धा हेयर स्टाइल, और हेयर कटिंग की है उसमें भी सुमुख श्रद्धा हेयर कटिंग। वैसे 3 चैनल है, तीनों में आप सब्सक्राइब कर लीजिए तो तीनों में बेसिक टू एडवांस आप जान सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम अपना हेयर कट का जो थियरी सेशन है शुरू कर रहे हैं। पहला है पॉइंट इसमें टाइप्स ऑफ हेयर। टाइप्स ऑफ हेयर मतलब कि पहले आपको जो हेयर कटिंग करवाने आया है आपके पास, जो क्लाइंट है आपका, उसके हेयर कौन से प्रकार के हैं वो जानना चाहिए, फिर ही आप उसके हेयर कट कर सकते हो। तो उसमें हमारे मेन पॉइंट है 4। एक है स्ट्रेट हेयर, मतलब ऐसा सीधा वाला हेयर होता है वो, उसको बोलते हैं स्ट्रेट हेयर। स्ट्रेट हेयर मतलब केमिकल प्रोसेस करवाया हुआ स्ट्रेट हेयर नहीं, जो नेचुरल स्ट्रेट है उसको स्ट्रेट हेयर बोलते हैं हम इसमें। दूसरा है ऐसा बाउंसी हेयर। बाउंसी हेयर में क्या होता है फ्रेंड्स, इसका कर्व होता है 8 से 10 इंच। 8 से 10 इंच का इसका कर्व होता है, मतलब कि 8 से 10 इंच ऐसा सीधा, फिर कर्व, फिर सीधा, फिर कर्व, मतलब वो बाउंसी होता है। ठीक है, उसमें अगर ग्रोथ कम भी है तो भी वो फुला हुआ दिखता है। तीसरा है कर्ली हेयर, वो है उसकी कर्व होती है यहाँ से 4 से 5 इंच उसकी कर्व आ जाती है, मतलब कि वो सीधा हेयर ही नहीं होता, ऐसे कर्व, फिर ऐसे कर्व, फिर ऐसे कर्व। और वो कैसा होता है, वो सब जगह से फूला हुआ है, अंदर बाहर ऐसा होता है वो हेयर, उसको हम कर्ली हेयर बोलते हैं। और ये 4th है, जो चौथा वाला, वो निग्रो हेयर है, मतलब कि मैगी कल्स जैसा, मैगी से भी थोड़ा स्प्रिंग जैसा है, ये निग्रो हेयर है। यहाँ के इंडिया में हमारे ऐसे हेयर नहीं होते हैं फ्रेंड्स, लेकिन कभी कोई आए तो आपको इसका पता होना चाहिए। चलिए, इसको हमें जानना क्यों जरूरी है, इसको जानना, निग्रो हेयर में हमारा आधे से 1 इंच का कर्व होता है, आधे से 1 इंच। ठीक है, अगर आपको जरूरत लगे तो आप ये लिख लो। तो आप वैसे तो वीडियो ज्यादा देखोगे तो मेरा ही फायदा है, लेकिन अगर लिख लोगे तो भी आपका फायदा होगा इसमें। देखिए, ये हमें जानना क्यों है, जानना इसलिए पड़ता है फ्रेंड्स, क्योंकि जो क्लाइंट आया है उसको पता नहीं है, उसने आपको एक लेंथ बता दी कि मुझे यहाँ तक के हेयर चाहिए, या तो मुझे नीचे से 2 या 3 इंच कम चाहिए बाल। ठीक है, उससे छोटे नहीं करना है। तो जब भी वो आएंगे क्लाइंट हमारे पार्लर में आएंगे, तभी हमें देखना है, गीला करके फिर नहीं देखना है, तो सब एक ही दिखेगा। जब क्लाइंट आता है उसका हेयर देख लो आप, अगर स्ट्रेट हेयर है तो वो जो भी लेंथ बोल रहा है उतना ही आपको काटना है। ठीक है, अगर उसका बाउंसी हेयर है तो क्या होगा, आपको लेंथ देखनी है, कहाँ तक है उसका। 2 बार बाउंस आता है उसमें, 2 बार कर्व आता है, तो आपको क्या करना है, अगर वो बोल रहा है 4 इंच कम करो नीचे से, तो आपको क्या करना है, 3 इंच ही कम करना है। क्यों? क्योंकि ड्राई होने के बाद जब आप काटते हो तब को कैसा हो जाता है, बाल गीले होते हैं तो वो लंबा दिखेगा, लेकिन ड्राई होने के बाद ये कर्व है, तो जहाँ जहाँ कर्व आएगा तो ये ऊपर जाएगा बाल। तो जैसे आप काटोगे फिर आप ड्राई कर लोगे हेयर को, तो जो उन्होंने 4 इंच बोला था, अगर आपने गीले बालों में 4 इंच निकाल दिया तो फिर ड्राई होने के बाद वो 6 इंच ऊपर आ जाएगा, तो क्लाइंट को लगेगा आपने छोटा कर दिया। उसके बाद अगर कर्ली हेयर में आप कट कर रहे हो और उन्होंने बोला है कि शोल्डर लेंथ रखो यहाँ तक, तो आपको क्या करना है, उन्होंने शोल्डर लेंथ बोला है तो शोल्डर से आपको नीचे 4 या 5 इंच रखना है, क्योंकि ये इससे ज्यादा ऊपर जाएगा, क्योंकि इसमें स्ट्रेट है ही नहीं, कर्व ही है पूरा। ठीक है, तो जब भी आप बाल काटोगे तो ये सारी बाबत आपको ध्यान में रखनी पड़ती है, वरना अब हम स्ट्रेट हेयर में जितना लेंथ कट कर देते हैं उतनी इसमें नहीं कर सकते।
इससे कम इसमें करनी है। और निग्रो हेयर में आप जैसे भी बाल काटोगे वो एक से ही दिखेंगे, लेकिन छोटे बहुत हो जाते हैं उसमें। तो उसमें आपको ध्यान रखना है। अगर आपको क्लाइंट ने 4 इंच बोला है तो आपको कितना काटना है, 1 इंच ही काटना है। तो क्या होगा, वो 4 इंच ही दिखेगा ड्राई होने के बाद, क्योंकि क्लाइंट को ये सब पता नहीं रहता, हमें पता होता है। ठीक है, तो हमें टाइप्स ऑफ हेयर जानने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हम उसकी लेंथ को, क्योंकि बाल काटने में क्या है, पार्लर में ज़्यादातर प्रॉब्लम यही रहती है कि छोटे हो जाते हैं बाल। क्लाइंट आके कई बार बोलते हैं ऐसा कि मैंने इतना बोला था, इन्होंने इतना काट दिया। उसमें ब्यूटिशियन की भी कोई वो नहीं होती है भूल, क्योंकि उसमें क्या होता है, उनको थियरी नहीं पता। गीले बालों में उन्होंने कॉम कर दिया और क्लाइंट ने बोला 3 इंच, 2 इंच काट के फिर ट्रिम किया जब, तो उसमें उन्होंने कर दिया ऐसा। और फिर ड्राई होने के बाद क्या होगा, वो जो बाउंस है तो 1 इंच ज़्यादा छोटा दिखेगा, करली है तो 3-4 इंच ज़्यादा छोटा दिखेगा। तो फिर ये समझने में गलती हो जाती है। तो पहले से ही अगर आपको इसका नॉलेज है तो हेयर कट में आप कोई भी भूल नहीं कर पाएंगे। और इसके आगे दूसरा इसमें जानने का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है डिग्री। तो अब हम जानेंगे डिग्री को। तो चलिए हम हमारे दूसरे पॉइंट पर आते हैं, और ये है डिग्री नॉलेज। जब भी हम हेयर कट करते हैं फ्रेंड्स, कोई भी स्टेप बनाते हैं या फिर लेयरिंग देते हैं, तो उसमें आपको डिग्री का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ मैंने सिंपल एक ड्राइंग में आपको दिखाया है कि कैसे आपको डिग्री को समझना है। देखिए, ये प्रोटेक्टर है जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसमें होता है ये। और इसको आप ऐसे लगा लो, अगर ऐसा फेस है इस तरह का, तो ऊपर की तरह देखिए, आप ऊपर की तरह ऐसे रखो और पीछे की तरह ऐसे रखो। अभी आपको समझने के लिए ये सोचना है, क्लाइंट के ऊपर ही रखना नहीं है। देखिए, अगर पीछे हमने रख दिया ऐसे और वहां से ऐसे स्ट्रेट जा रहा है बाल, तो वो हो गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, जहां से बाल स्ट्रेट जा रहा है, ना इस तरफ ना उस तरफ मुड़ना चाहिए वो। फिर यहाँ का बाल है तो यहाँ जाएगा, यहाँ का बाल है, इसका रूट बोलते हैं इसको, जहाँ से बाल हमारा निकलता है। तो ये रूट है, रूट से आप सीधा ले जाओगे, बाल कहीं भी मुड़ना नहीं चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 90 डिग्री बाल की। अभी नीचे का जो है 1 लेंथ, जो हमारे पीछे ऐसे बाल पड़े रहते हैं, इसको 1 लेंथ बोलते हैं। वो हमारे 0 डिग्री पर रहते हैं। कौन सी डिग्री है वो, 0 है। फिर इसके ऊपर 90 और 0 के बीच में कौन सा आता है, 45। तो ये 45 डिग्री है हमारा। यहाँ से बाल उठाकर हम यहाँ तक ले जाएंगे 90 के बीच में, तो वो हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। वैसे ही ऊपर जैसे ले जाएंगे, यहाँ का बाल यहाँ से ट्रैवल करता हुआ यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। और अगर 90 और 180 के बीच में किसी क्लाइंट को लंबे बाल नहीं है, उनको स्टेप चाहिए और ग्रोथ ज़्यादा है, तो आप 180 डिग्री कट नहीं करते हो, तो आप क्या करोगे, 135 डिग्री कट करते हो। तो वो हो गया आपका 135। वैसे ही अगर आपको फ्रंट में करना है, तो फ्रंट में आप कैसे करोगे, अगर यहाँ का बाल है, देखिए यहाँ का बाल है, तो उसका ऊपर जाएगा वो, क्योंकि वो वहाँ रूट है उसका, तो वो ऊपर जाएगा, तो वो 90 डिग्री है। अगर उसको हम आगे ऐसे ले जाएंगे हमारे फोरहेड के सामने, तो हो जाएगा 0 डिग्री। अगर वो पीछे जाता है ऐसे, जैसे हमारे यहाँ से पूरा पीछे जाएगा ये, तो हो जाएगा आपका 180 डिग्री। और सीधा ऊपर है तो वो 90 डिग्री है। और इस दोनों के बीच में 90 और 180 के बीच में होगा ये, तो वो 135 है। और 90 और 0 के बीच में 45 है। ज़्यादातर फ्रेंड्स हमें इसमें 0 डिग्री 1 लेंथ कट 0 डिग्री पर करते हैं या 10 डिग्री पर करते हैं। 10 डिग्री हमारी 0 से थोड़ा ऊपर जाओ तो यहाँ पे 10 डिग्री है। प्रोटेक्टर में सब कुछ होता है, लिखकर मेंशन किया हुआ होता है। अगर हम स्टेप कर रहे हैं, पतले बालों में स्टेप है, तो उसको रूट्स के मुताबिक आप 90 डिग्री कर दोगे, तो उसमें वॉल्यूम ज़्यादा लगेगा। वो आप पतले बालों में भी कर सकते हो और उससे उसका जो बाल है उसकी वॉल्यूम भी बढ़ जाएगी। तो वो है 90 डिग्री। लेकिन सारे बाल यहाँ नहीं ले जाने हैं हमें, रूट्स के मुताबिक उसके 90 है। वो जब 90 डिग्री पे हम पहुँचेंगे तब हम उनका प्रैक्टिकल दिखाएंगे आपको। अभी आपको सिर्फ डिग्री ही समझनी है। उसके बाद अगर कर्ली हेयर में हम अभी मैंने दिखाया आपको कि हेयर के जो टाइप्स है वो, अगर हम सिल्की हेयर है, स्ट्रेट हेयर है या बाउंसी हेयर है, उसमें 90 डिग्री कर रहे हैं, ठीक है, वही हमें करना है। लेकिन कोई कर्ली बाल आ गए
तो कर्ली बाल में क्या रहेगा कि आप 45 डिग्री पे लोगे तो वो 90 डिग्री तक चला जाएगा, ठीक है। तो अगर कर्ली हेयर है तो आपको स्टेप कहाँ तक ले जाने हैं, 45 डिग्री तक ही ले जाने हैं। उससे ऊपर जाओगे तो वो ऊपर सारे बाल चले जाएंगे, क्योंकि वो कर्ल्स होते हैं, ठीक है। और अगर स्ट्रेट है, बाउंसी हेयर है, तो हम 135 भी ले जा सकते हैं, 180 भी ले जा सकते हैं, लेकिन थोड़े ग्रोथ होने चाहिए उसमें। वैसे ये हमें फ्लिक्स में काम आएगा। अगर ये बाल है तो ऊपर 90, अगर यहाँ तक काटेंगे, लेयरिंग करते हैं तो हम 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, ऊपर यहाँ फ्लिक्स कर रहे हैं हमारी, तो 45 डिग्री कर सकते हैं, पीछे ले जाओ तो 180। लेकिन इसका कोई काम हेयर कट में नहीं आता है। तो ये डिग्री मैंने अभी आपको जो दिखाई है वो डायग्राम के ऊपर दिखाई है। इसमें अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया तो इसका हम प्रैक्टिकल भी करेंगे डमी के ऊपर, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देख लीजिए आप ये। और आज का हमारा जो ये हेयर कट का थियरी सेशन था वो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कुछ आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स को, ग्रुप को शेयर कर दीजिए। मेरी कोई भी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, लाइक करना मत भूलिए। बाय बाय, जय श्री कृष्ण।